वॉर्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं 15 जनवरी से मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी है। उसी के रिगार्डिंग मुझे आपके जो भी डाउट्स हैं और जो भी बातें हैं मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज 15 जनवरी है और आज के दिन हमारा आर्मी डे होता है, जो कि हमारे जनरल रहे KM करियप्पा उसकी याद में बनाया जाता है, जो कि बाद में लेटर वो हमारे आर्मी के फील्ड मार्शल भी बने थे और जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी के जो कमांडर इन चीफ से उसके बाद इन्होंने अपना पदभार ग्रहण करा था। तो मैं इस आर्मी डे पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने वीर शहीदों को दिल से सैल्यूट करता हूं। तो जय हिंद, जय भारत। मैंने कहा था कि मैं आपको डेली टारगेट दूंगा और आपसे आपकी रिपोर्ट मांगूंगा, बट दोस्तों इवेंचुअली मैंने डीप एनालाइज करा और आपके लिए टारगेट्स के लिए सोचा और बनाए मैंने आपके लिए। और फिर मैंने इवेंचुअली ये पाया कि मैं अगर डेली आपको टारगेट्स दूंगा और आपसे रिपोर्ट लूंगा तो मैं एक जनरल वे में आपको डेली टारगेट्स दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता रहेगा कि भाई आपने कितना पढ़ा है, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझसे ज़्यादा आपको ही पता है। तो मैं डेली टारगेट दे दूंगा, हो सकता है कि भाई जो आपकी स्ट्रेंथ हो मैं आपको वो टारगेट दे रहा हूँ, तो उस चीज़ का कोई मतलब बनता नहीं है। तो तभी मैंने सोचा कि मैं डेली टारगेट्स और ना दे के मैं आपको पर्सनली मेंटर करूं। पर्सनली मेंटर करने का मेरा सेंस है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, जो मैंने आपको नंबर दे रखा है उस पर कांटेक्ट करके आप पूछिए कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए बैठा हूँ। 9 से 6 बजे आप मेरे पास किसी भी टाइम कॉल करिए, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। आपको सिंपल सिंपल बातों का ध्यान रखना है, अपनी तैयारी को बहुत ही सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इरिलेवेंट चीजों पे बिल्कुल नहीं जाना है। देखिए अभी 15 जनवरी है, सितंबर अक्टूबर में प्रीलिम्स होना है, अभी 8 से 9 महीने हैं, ठीक है। अगर आपको फ्रेशर भी है कोई, अगर वो भी तैयारी करना चाहे ना, इजिली अपना सिलेबस करके फर्स्ट टाइम अपना सिलेक्शन ले सकता है, प्रोवाइडेड वो अपने ट्रैक से भटके ना, मिसगाइड ना हो, ठीक है। जो फ्रेशर है वो अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक तरीके से करके 8-9 महीने में सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। अभी अभी देखो 3 बातें हैं। पहली बात तो है कि भाई जो फ्रेशर है उसको तैयारी करनी है। सेकेंडली वो बात है कि जो भाई जिस कैंडिडेट्स ने 3-4 साल तैयारी करते हुए हो गए हैं वो है। ठीक, थर्ड बात है कि भाई जो रिपीटर्स हैं उनके लिए। तो देखिए जो जो फ्रेशर है ना उसके लिए मैं बात बता रहा हूँ भाई, आपको तैयारी को अपना सिंपल रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ मिसगाइड होने से बचना है, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आप इतना कर लोगे ना, डेफिनेटली आप ना फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले पाओगे। डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब क्या है ना कि भाई आपको देखो यूट्यूब पे कंटेंट तो सारा मिल जाएगा, सभी टीचर को कंपाइल करके कंटेंट आप मैं बताऊं तो मैंने ऑब्जर्व करा है तो चीजें देखी हैं, तो कंटेंट आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट क्या है ना, तो स्टार्टिंग में फ्रेशर होते हैं ना, हमें एक्चुअली में ये नहीं पता रहता कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। और चीजें जो है ना अनऑर्गेनाइज्ड है यूट्यूब पे, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो तभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ फ्रेशर को वो अपना पेड कोर्स परचेज कर लें। मैं किसी टीचर का नाम ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको जिस टीचर का आपको अच्छे से समझ आए ना, आप उस टीचर का कोर्स परचेज करिए, ठीक है। उसी टीचर की क्लास नोट्स बनाइए, मैं कह रहा हूँ चारों सब्जेक्ट के क्लास नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको प्रॉपर उन क्लास नोट्स का रिवीजन लेना है, 6 महीने के अंदर आपको कोर्स खत्म करने हैं इन सबके। और कोशिश करिए कि डेली आप 2 सब्जेक्ट करें, इससे ज्यादा ना करें, क्योंकि आप 2-2 सब्जेक्ट करोगे ना तो एक सब्जेक्ट का कोर्स मेरे हिसाब से 3-4 महीने आप खत्म कर दोगे, ठीक है। 2-2 करके भी खत्म करोगे ना तो भी आप 5-6 महीने अपना सारा कोर्स खत्म कर लोगे। उसके बाद भी 2-3 महीने का टाइम बचेगा, जो कि आपका मॉक टेस्ट के लिए सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अपने प्रीलिम्स से पहले 30 मॉक में लगा लोगे ना, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है मॉक टेस्ट। तो फ्रेशर को जो है ना अपने यूट्यूब से तैयारी करने के बजाय जो है ना अपना कोर्स परचेज करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे मिल सब कुछ जाएगा। बट क्या है ना कि जो चीजें आपको 6-7 महीने में सीखनी थी ना, उस चीजों को सीखने में आपको 1.5-2 साल लग जाएंगे। और इस चीज का क्या फायदा है जब आपका टाइम ही खराब हो रहा है। तो इससे अच्छा बेहतर ये है ना कि आप 4-5 हजार अपने कोर्स पे लगा लीजिए। तो ये था फ्रेशर के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि भाई जिसकी हैबिट सेल्फ स्टडी की है, मान लो, ठीक है। देखो वो इंग्लिश में वो सेल्फ स्टडी से कर सकता है, जीएस सेल्फ स्टडी से कर सकता है, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है जिसकी हैबिट सेल्फ स्टडी की है वो उसका आईक्यू लेवल काफी ठीक होता है और उसकी स्कूलिंग काफी बढ़िया रहती है, उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो वो उसके लिए मान सकता हूँ कि भाई यूट्यूब बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जैसे मान लो उसको मैथ्स में कोई किसी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे उस कंसेप्ट का नाम डाल दे कि भाई मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में मान के चलने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भाई ये मुझे कंसेप्ट चाहिए मुझे, ठीक है।
या फिर मान लो कि ज्योमेट्री में उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या मान लेते हैं कि भाई उसको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उसको यूट्यूब पे डाले। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स का कंटेंट मिल जाएगा, वहां से अपना कंटेंट को देख के अपना नोट्स बना लीजिए। ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए बढ़िया है, उसके लिए यूट्यूब बहुत बढ़िया है। मैं नहीं कहता उसको देखो कोर्स परचेज करना है, वो कर सकता है क्योंकि उसकी हैबिट है, और हैबिट है तो वो कर सकता है। अब जिसकी हैबिट ही नहीं है तो वो क्या करेगा, अपना टाइम खराब होगा। तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आपको जो है ना अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज करना है, अनसिस्टमेटिक तरीके से नहीं करना है, इन्हीं चीजों से बचना है। और देखो एसएससी बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड बनता है आप यूट्यूब के चक्करों में पढ़ोगे, या फिर मान लो कि टफ क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ोगे, इरिलेवेंट चीजों के चक्कर में रहोगे, तो आपके लिए ऑब्वियसली मतलब आपका टाइम खराब होगा, आपको टफ लगेगा। ठीक है, आपको अपना कोर्स पे ही ध्यान देना है 5-6 महीने तक तो, और यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी है। जो मैराथन क्लासेज आती हैं, जो कहता है कि 1 महीने में मैथ्स कंप्लीट या रीजनिंग कंप्लीट या जीएस कंप्लीट, ये सब चीज़ें इरिलेवेंट है। क्योंकि देखो जिसने तैयारी करी ना उसको तो पता है। देखो मैंने 5-6 साल अपने लाइफ के तैयारी को दिए हैं, तो मुझे सब पता है कि भाई तैयारी कितनी सिंपल थी और मैंने इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। ठीक है, अगर मैं चीज़ों को बहुत सिंपल लगता, अपना कोर्स लगाता और क्लास नोट्स बनाता, यूट्यूब पे ना भटकता, स्टार्टिंग में पेड कोर्स ले लेता, तो सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाता। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि देखो आप भी मिसगाइड हो। मेरा एक ही पर्पज है इस चैनल को बनाने का कि भाई मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताता है। तो नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, देखो भाई यूट्यूब पे आते हैं, उनके अपने कोर्स बेचने होते हैं, तो नॉर्मली तो हाफ कंटेंट दे देते हैं आपको। ठीक है, हाफ कंटेंट के बाद क्या होता है, भाई टीचर को पता है कि भाई हाफ कंटेंट दूंगा, बच्चा तो मेरे पास आएगा फिर। तो आपको स्टार्टिंग में वो काम कर लेना, आपको क्यों भटकना इस चक्कर में। ठीक है, और फिर आते हैं रिपीटर्स के बाद। जो रिपीटर्स रहे ना, रिपीटर्स तो देखो उनको ज्यादा बताना क्या, मुझे कुछ लगता भी नहीं कि मुझे कुछ उनको बताना चाहिए, क्योंकि रिपीटर्स को तो मोस्टली सब पता रहता है। फिर भी अगर देखो किसी को भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे रखा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। पर्सनली मैं मेंटर करूंगा, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है ना, आप 9 से 6 कॉल करिए, मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल रहूंगा, आपको पर्सनली मैं मेंटर करूंगा। ठीक है, ये था मेरा आज के इस वीडियो में। टोटली मैंने आपको जो सारी बातें बताई उन बातों पे ध्यान दीजिए, तैयारी को सिंपल रखिए, ज्यादा मिसगाइड मत होइए। कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मुझसे कॉन्टैक्ट करिए आप। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।